सो हाय गाइस, वेलकम 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 बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसा आप लोग। तो आज अपन बात करने वाले हैं, अगर प्री कंडीशंस ऑडिट जो हमने 3 पढ़ी थी, अगर वही प्रेजेंट नहीं हो तो ऑडिटर या मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए। कल हमने पढ़ा था अबाउट एएफआरएफ। एएफआरएफ क्या होता है? कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ रूल्स होते हैं जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे और कैसे डिस्क्लोज होंगे। हमने ये भी पढ़ा था कि यूएस अपने यूएस गैप फॉलो करता है और अदर जो कंट्रीज है वो फॉलो करती है आईएफआरएस, और इंडिया ने ही आईएफआरएस को प्लस माइनस कन्वर्ट किया था और अपना खुद का बनाया था, दैट इज इंडेस यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आज अपन पढ़ने वाले कि अगर प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट ही प्रेजेंट नहीं है तो ऑडिटर को या फिर मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो बेटा, पहले आपको मैं प्री कंडीशंस याद करवा देता हूँ, क्योंकि अब आपको एएफआरएफ का मीनिंग पता है तो अब आप प्री कंडीशन इजिली समझ सकते हो। एएफआरएफ का मतलब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अब देखते हैं, मैनेजमेंट एक्सेप्टेबल एएफआरएफ यूज करना चाहिए। एक्सेप्टेबल एएफआरएफ मतलब अपना इंडेस या एएस यूज करना चाहिए, करेक्ट। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एक्सेप्टेबल एएफआरएफ बनना चाहिए, यानी कि एज पर शेड्यूल 3 बनना चाहिए। वही तो बोलता है ना, इंडेस के अंदर ही तो हम बनाते हैं, करेक्ट। एंड द थर्ड इज कि मैनेजमेंट एंड ऑडिटर के बीच में कोई हमेशा कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि मैनेजमेंट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा ऑडिटर के ऊपर। किसी भी पर्सन से वो इंक्वायरी कर सकता है एंड कहीं पर भी वो अपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। किसी भी जगह जाके वो अपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। मैनेजमेंट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा ऑडिटर के ऊपर, करेक्ट। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट व्हाट इफ प्री कंडीशन ही प्रेजेंट ना हो तो? अब सर प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने बोला ना, एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, अगर उसके ऊपर लिमिट जाती है देन ओनली कंपनी हैज टू फॉलो इंडेस और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और किस कंपनीज का फॉलो अप नहीं करना पड़ता है तो हमने ये भी डिस्कस किया है। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि बैंक वालों का, इंश्योरेंस कंपनीज वालों का अलग से स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको एएफआरएफ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यानी कि उनको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग उनकी बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर वो कंडीशन है और बैंक्स, अगर ऑडिटर किसी बैंक को ऑडिट करने जा रहा है तो इन दैट केस प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगी, कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। सो वहां पर ऑडिटर डिस्कस करेगा विद द मैनेजमेंट, और अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करते हैं कि हम ये रेस्ट्रिक्शन नहीं हटाएंगे देन ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सम इजी, मतलब अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो ऑडिटर डिस्कस करेगा विद द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट फिर भी एग्री नहीं करता है ऑडिटर की बात पे तो वहां पर आपका ऑडिटर एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट, करेक्ट। तो एएफआरएफ हमने मतलब समझा। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टडी वेल एंड बी हैप्पी।